गाइस, आपको वो गजनी याद है जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था? थोड़े देर में वो सब भूल जाता था। बच्चों के साथ एग्जाम टाइम में अक्सर ऐसा ही होता है। पढ़ के तो हम सब जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके गजनी बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ये एक बीमारी है, और गजनी को ये बीमारी सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। सर पे चोट आने से रेट्रोग्रेड एमनीशिया होता है। दुर्घटना से पहले की याददाश्त भूलने को रेट्रोग्रेड एमनीशिया कहते हैं, और बाद की चीजें भूलने को एंटेरोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। इसमें कुछ मिनट तक पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो जाती है। लेकिन बच्चों को ये बीमारी एग्जाम स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होती है। एग्जाम से पहले और एग्जाम हॉल से निकलने के बाद उन्हें सब याद आ जाता है, लेकिन एग्जाम देते वक्त वो सब भूल जाते हैं। अजीब है ना? लेकिन क्या हो अगर आपको एक बार में पढ़ा हुआ सब याद रह जाए, आप उसे कभी भूले ही नहीं। दुनिया में एक आदमी ऐसा हुआ है, उसका नाम है किम पीक। किम पीक को बाइबल और बुक ऑफ मॉर्मन सहित 12,000 से ज्यादा किताबों को याद करने की उनकी क्षमता की वजह से मेगा मेमोरी मैन कहा जाता था। वो लगभग 10 सेकंड में 2 पेज पढ़ सकता था। दाएं पेज को दाईं आंख से और बाएं पेज को बाईं आंख से पढ़ सकता था। हॉलीवुड में उनपे द रेन मैन नाम से मूवी भी बनी थी। लेकिन विज्ञान के हिसाब से गजनी बनना एक बीमारी है, तो सब कुछ याद रहना भी एक बीमारी है। तब उन्हें लोग मूर्ख विद्वान के नाम से जानते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि पीक को सेरिबेलम डिसऑर्डर था। कॉर्पस क्लोसम तंत्रिकाओं का वो बड़ा बंडल जो बाएं दिमाग को दाएं दिमाग से जोड़ता है, पीक के दिमाग से गायब था। यानी एक आम आदमी, स्वस्थ आदमी वही है जिसे लिमिट में याद रहे और बाकी सब वो भूल जाए। ना ही हमें गजनी बनना है और ना ही हमें द रेन मैन। वैसे आपको ये इंटरेस्टिंग रिसर्च टॉपिक कैसा लगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर मोर।